बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बेटा आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ के टेस्ट के बारे में कि उसका टेस्ट कैसा होता है और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसमें जिन लोगों ने अप्लाई किया तो वो तैयारी कहाँ से करें, इसके लिए इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी होंगी, रिसोर्स मटेरियल कहाँ से लें, आया कि कोई एमसीक्यूज़ की बुक हम यूज़ करें या ना करें, और वाइल्ड लाइफ के पोर्शन से इसका कितना पेपर आता है और पास्ट पेपर्स को अगर एवेल्युएट करें तो किस किस सब्जेक्ट में से इसका पेपर आता है, तमाम बातें इसके अंदर डिस्कस करूंगा। और उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता चलूं। बेटा माई सेल्फ मुबशिर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, और उसके बाद मैं लेक्चरर ज़ूलॉजी भी सिलेक्ट हुआ हूँ, लेक्चरर बायोलॉजी भी सिलेक्ट हुआ हूँ और एडी वाइल्ड लाइफ भी सिलेक्ट हुआ हूँ। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ ऑफिसर का भी टेस्ट पास किया है, सीनियर वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन ऑफिसर की सिर्फ एक सीट आई थी एफपीएससी का, वो भी मेरा टेस्ट क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। 5 टेस्ट दिए थे, 5 के 5 पास किए हैं। ठीक है, आप लोग भी अगर ये जिस प्रोसेस को पास यानी कि पढ़ के मैंने टेस्ट पास किया, अगर इसी प्रोसीजर को आप लोग फॉलो करेंगे, यकीन जाने कि आप लोग भी इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। अभी हमारा पहले एक सेशन चल रहा है जो कि हमने सितंबर में स्टार्ट किया था, स्टार्ट में ही अल्हम्दुलिल्लाह 360 से ज़्यादा स्टूडेंट उस बैच के अंदर ऐड हैं और वो तैयारी कर रहे हैं और उनका ऑलमोस्ट हाफ सेशन है वो कंडक्ट हो चुका है। अब न्यू सेशन है हमारा 10 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहेंगे, और ये शायद लास्ट सेशन हो क्योंकि उसके बाद पेपर आ जाएगा। पेपर इसका जो क्लोजिंग डेट होती है, उसके क्लोजिंग डेट जैसा कि 27 अगस्त थी, 27 अगस्त से ऑनवर्ड अगर हम देखें तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में या नवंबर के एंड में या दिसंबर में या जनवरी तक मैक्सिमम इसका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 से 5 माह, मैक्सिमम 5 माह तक जाता है, मिनिमम 3 माह होते हैं। तो आप इसके अंदर सारी रिवीजन आप लोगों ने करनी होती है एफएससी से लेकर मास्टर्स तक की, चाहे लेक्चरर की सीटें हैं, चाहे ये एडी वाइल्ड लाइफ की सीटें हैं, तो सब के अंदर ही बेटा जो तैयारी करनी होती है आप लोगों ने वो एफएससी टू मास्टर्स होती है। तो तमाम बातें इसके अंदर डिस्कस करते हैं। इसमें हम सिलेबस डिस्कस करेंगे कि पीपीएससी ने सिलेबस दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, पेपर पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रिकमेंडेड बुक्स, और एक्सपेक्टेड टेस्ट डेट मैंने आपको बता दी है। हाउ टू प्रिपेयर ये एंड पे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे 3 से 4 में। और इसके अंदर बेटा बीएड रिक्वायर्ड नहीं होता ना, लेक्चरर की जो पोस्ट होती है लेक्चरर में बीएड रिक्वायर्ड नहीं होता, सिर्फ स्कूल एजुकेशन या हेडमास्टर या एजुकेटर वगैरह इनमें बीएड रिक्वायर्ड होता है। जो लेक्चरर की सीटें होती हैं या इस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ हो गए, या भी असिस्टेंट की 16 ग्रेड की एसएंड डिपार्टमेंट में आई हैं, या असिस्टेंट की आप लोगों की बेटा सीट्स आई हैं पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, तो ये इनमें किसी में भी बीएड रिक्वायर्ड नहीं है। सिंपल बीएस या मास्टर्स या किया होता है तो आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते होते हैं। तो असिस्टेंट के सेशन भी स्टार्ट हो रहे हैं, न्यू सेशन है वो कल से स्टार्ट हो गया, और जो असिस्टेंट डायरेक्टर का न्यू सेशन है वो 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर मेरा पीछे लिखा हुआ है। अब ये सीटें बेटा कब आई थी, इनकी क्लोजिंग डेट ये अगर देख सकते हैं आप लोग, तो ये थोड़ा सा जाहिर है पोस्टर है तो मध्यम है, 27 अगस्त लास्ट डेट थी इसकी अप्लाई करने की। असिस्टेंट डायरेक्टर की ये सीटें थी, 17 ग्रेड की परमानेंट सीट्स हैं, और एमएससी ज़ूलॉजी या बीएस ज़ूलॉजी या वाइल्ड लाइफ में आपने किया हो तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर एक इन्होंने इशू क्रिएट किया हुआ था जो कि पहले कभी भी नहीं, 2015 में, 17 में या 19 में और 22 में, 4 साल में अगर मैंने देखा है तो मैंने नहीं देखा कि हमारे टाइम पर 2017 में जब हम लोगों ने भी टेस्ट दिया था तब भी ये जो 3.5 की कैटेगरी है ये नहीं थी। अब ये इन्होंने बीएस में 3.5 सीजीपीए रख दी है जो कि पहले नहीं था, और एमएससी के अंदर फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। एज लिमिट मेल्स के लिए 35 ईयर तक थी, फीमेल्स के लिए 38 ईयर एज तक थी। और इसकी पोस्टिंग कहां पर होती है, इसकी ड्यूटीज क्या होती हैं बेटा, ड्यूटीज भी मैं एंड में बताऊंगा। पोस्टिंग इसकी पंजाब पूरे में कहीं पर भी हो सकती है। ठीक है, ये ट्रांसफर होती रहती है, कोई एक जगह पर फिक्स नहीं है कि आप जाके उधर जी आपकी छांगा मांगा में ड्यूटी लगी तो आप सारी जिंदगी छांगा मांगा में, ऐसे नहीं रहेंगे। मेरे कितने क्लास फेलोज हैं या स्टूडेंट्स हैं जो भी सिलेक्ट हुए हैं वो कभी किधर पोस्टिंग होती है, कभी किधर पोस्टिंग होती है, तो ये चेंजेबल है। ठीक है, चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के कहां पर जाना है। बाकी इसके अंदर तनख्वाह कितनी है वो सारी चीजें इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा। और इसका जो पेपर है 80% सब्जेक्ट रेलिवेंट, सब्जेक्ट ज़ूलॉजी है, नॉट ओनली वाइल्ड लाइफ।
ज़ूलॉजी से रेलिवेंट क्वेश्चन आएगा और 20% जनरल नॉलेज आएगा। अब बच्चे इस 20% जिसमें पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, एवरीडे साइंस, इनके अंदर बड़े परेशान हो जाते हैं कि ये तैयारी 20% की कर ले, 80% की कौन तैयारी करे भाई। बेसिकली मैं आपको बताता हूं कि हम लोगों ने, मैंने ये 5 टेस्ट पास किए हैं, तो मैंने जीके की तैयारी बाद में की है। यकीन करें कि जब मैं टेस्ट देने गया था, पहले ये डी वाइल्ड लाइफ का या ये डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ ऑफिसर का टेस्ट पास किया था और 4 सीटें थी, एक बार 2 सीटें थी, दोनों बार टेस्ट क्लियर हुआ। अब दोनों बार ही मैंने ये जनरल नॉलेज का पोर्शन तैयार नहीं किया। जो तुक्का आता है 20 नंबर आते हैं, 20 में से ना 8-10 तुक्के से ठीक हो जाते हैं। उस पर टाइम वेस्ट ना करें, अपना टाइम लगाएं सब्जेक्ट के अंदर, सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करें। सब्जेक्ट में से 80 में से आपके 70+ या 65+ आ जाते हैं तो आप आराम से मेरिट के अंदर आ जाएंगे। अगर आपके उसमें कम है तो इसमें 20 भी ले लेंगे तो कोई फर्क, सब्जेक्ट में 50 आए तो इसमें 20 भी ले लेंगे तो फिर वो कंपीट नहीं आप कर पाएंगे, और 20 आते भी नहीं है, चाहे जितनी मर्जी तैयारी कर लें। मैक्सिमम 12-13, 12-13, 14-15 बहुत अच्छी आपकी तैयारी, आपने CSS की तैयारी की हुई है तो 15-16 तक चले जाएंगे। तो 20 आना बड़ी मुश्किल होती है, तो उसका इतना फोकस ना करें जितना सब्जेक्ट का करें। इसको जनरल नॉलेज को अगर आपने तैयार करना है, ये जो 20% है इसको तैयार करना है, तो आप लोग इम्तियाज शाहिद, ठीक है, इम्तियाज शाहिद की बुक है बेटा, ठीक है, उसमें पास्ट पेपर्स हैं। पास्ट पेपर्स 2022-23-24 के पास्ट पेपर्स हैं, वो सॉल्व कर लें। पास्ट पेपर्स कौन से, जो 1 पेपर से रेलिवेंट है, उनकी है ही 1 पेपर से रेलिवेंट बुक है। इम्तियाज शायद कि आप लोगों को मेरा ख्याल है आजकल 99th या 98th एडिशन चल रहा है, तो वो कोई भी लेटेस्ट एडिशन लेके उसमें सारे पेपर्स इंक्लूड होंगे जनरल नॉलेज के, तो वो सॉल्व कर लें। जिनके सवाल नहीं मिलते वो नेट से कंफर्म कर लें, वो तैयार कर लें। तो जीके के रेलिवेंट जो क्वेश्चन हैं आपके राउंड अबाउट जो 20 क्वेश्चन हैं, उनमें से 12-13 आपके आराम से ठीक हो जाएंगे। और वो ये पेपर हैं आपके 10 दिन में तैयार हो जाते हैं, आप लोग सेल्फ रीडिंग कर लें इसकी। तो बाकी इसके ये 2022-23-24 के मैं पास्ट पेपर्स हैं, ये प्रोवाइड भी करूंगा जनरल नॉलेज के लिए, और इन को भी इंशाल्लाह एंड में है वो तैयार कर लेंगे अगर हमारे पास टाइम बचा दो। लेकिन बेसिकली जो मैं तैयारी करवाऊंगा वो सब्जेक्ट की करवाऊंगा, और इसमें सब्जेक्ट ही हमारा मेजरली कवर होगा, ठीक है। और उसके बाद आगे जी देखते हैं। अब एज लिमिट मैंने बता दी, पहले 9 वैकेंसीज थी रेगुलर बेसिस पर ये जॉब है, एनीवेयर पोस्टिंग एमएससी के अंदर और बीएस के अंदर 3.5 CGPA की जो लिमिट लगाई हुई थी, ये एमएससी इन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट होनी चाहिए, ये मैंने कर दिया था। ये मेरे बारे में बेटा इंफॉर्मेशन, पहले पेपर की इंफॉर्मेशन, और पेपर की इंफॉर्मेशन क्या, 100 MCQs आते हैं, हर MCQs 1 नंबर का होता है, 80 सब्जेक्ट के होते हैं, 20 जनरल नॉलेज के होते हैं, 0.5 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। और नेगेटिव मार्किंग अक्सर बच्चों को नहीं, अब एक बात ये भी बच्चे नंबर ऑफ चांसेस पर चले जाते हैं कि सर PPSC में टोटली 3 चांस होते हैं, ऐसा नहीं है, हर सीट के 3 चांस होते हैं। और 3 चांस का मतलब क्या है कि आप हर सीट पर 3 बार अप्लाई कर सकते हैं। लेक्चरर बायोलॉजी 3 बार, लेक्चरर जूलॉजी 3 बार, असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ 3 बार। अगर वो टेस्ट फेल हो गया तो फिर आपका चांस जाता है, अगर आपके 40 नंबर से ऊपर आ गए तो आपका चांस जाया नहीं होता, ये याद रखिएगा। ये PPSC का जो चांस क्राइटेरिया, ये बेटा मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ का, ये टॉप 10 के अंदर मेरा नेम आपको नजर आ रहा होगा, मुबशिर अहमद, ठीक है। ये असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ का टेस्ट 2017 में ये रिजल्ट आया था बेटा, 2018 में सॉरी, ये जब रिजल्ट आया था तो ये उसके अंदर ये मेरा नाम मौजूद है। उसके बाद ये इसके साथ ही मेरी सिलेक्शन हो गई थी लेक्चरर जूलॉजी के तौर पर, इसमें भी टॉप 10 में मेरा नाम है। इधर लेक्चरर बायोलॉजी के तौर पर सिलेक्शन हो गई थी, ये 8वें नंबर पर मुबशिर अहमद आपका नाम नजर आ जाएगा। ये सारी तैयारी मैंने कैसे कर ली, कोई जादू तो नहीं है मेरे पास बेटा, यही बुक्स पढ़ी हैं जो आप लोगों को इंशाल्लाह गाइड करूंगा, जो प्रोसीजर गाइड करूंगा ताकि आप लोगों को सारी चीजें वो समझ आ जाए। अब PPSC असिस्टेंट डायरेक्टर की कोर्स आउटलाइन देती है बेटा, कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन स्वाय फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा जो सिलेबस आउटलाइन है वो नहीं देता, ठीक है। तो ये फिर सिलेबस हम लोगों ने कहाँ से डिज़ाइन किया, ये हमने अपने एक्सपीरियंस से डिज़ाइन किया है। जो पिछले 7-8 साल से हम लोग ऑनलाइन तैयारी करवा रहे हैं, 2017 से ऑनवर्ड ये तैयारी, ये MK प्रिपरेशन बनाने का मकसद भी यही था कि लोगों को गाइडलाइंस दी जाएँ जो कि हमें नहीं मिली थी, हमने बड़े धक्के खा कर पढ़ा था। तो हम लोग ये बच्चों को प्रोसीजर में से गुजारें। अब बच्चे गलती क्या करते हैं,
सबसे मेजर मिस्टेक होती क्या है, लेक्चरर की सीटें हैं, ये वाइल्ड लाइफ वगैरह की सीटें हैं, असिस्टेंट की सीटें हैं, हम क्या करते हैं जैसे ही सीटें आती हैं हम ढूंढना शुरू कर देते हैं, यूट्यूब से, फेसबुक से या उर्दू बाजार भाग जाते हैं, हम ढूंढते हैं लेक्चरर की कोई गाइड मिल जाए, असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ की कोई गाइड मिल जाए, लेक्चरर बायोलॉजी की कोई गाइड मिल जाए, एजुकेटर्स की सीटें हैं उसकी कोई गाइड मिल जाए एमसीक्यूज की। बेटा ये सबसे बड़ी फेलियर की वजह है। अगर आप एमसीक्यूज की तरफ डायरेक्टली भागेंगे आप फेल हो जाएंगे। जो एमसीक्यूज उर्दू बाजार के अंदर बुक्स पड़ी हुई हैं, मेरे पास ये ढेर लगा पड़ा है, ये जिस स्टूडियो में खड़ा हूं बुक्स का ढेर लगा, यकीन करें कि गलतियों के अंबार चढ़े हुए हैं और किसी एमसीक्यूज का सर पैर नहीं है। तो बराए मेहरबानी आप एमसीक्यूज की बुक मत यूटिलाइज कीजिएगा, थ्योरेटिकली पढ़िएगा। थ्योरेटिकली पढ़ने का प्रोसीजर है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये सारे टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं। 40 टेस्ट पर मुश्तमिल हमारा ये टेस्ट सेशन होता है। 2.5 से 3 माह हम लोग 2.5 से 3 माह में ये सेशन कंप्लीट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 350 प्लस स्टूडेंट, 360 प्लस स्टूडेंट पहले सेशन में ऐड है जिनका हाफ सेशन हो चुका है। तो आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 10 से पहले। हमारी 5000 फी होती है 2.5 माह के सेशन की, जो कि एक मिनिमम फीस है। एक पीजी के बच्चे की ना जो नर्सरी प्ले ग्रुप 1 के उसकी 7000 होती है, 1 माह की फी है जो कि हम लोग पे भी कर रहे हैं। तो ये 5000 3 माह की तैयारी का करवा रहे हैं और क्वालिटी वो स्टूडेंट्स आपके क्लास फेलोज हैं, कई हैं, या हमारे रिव्यूज हैं, आप लोग चैनल से देख सकते हैं। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट, हम खुद सिलेक्टेड हैं, इस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं। हमेशा तैयारी उस बंदे से करें जो इन प्रोसेस से गुजरा हुआ हो। कभी भी उस बंदे से, मैंने कई बंदे देखे हैं जिनका अपना जिंदगी में कोई टेस्ट नहीं पास हुआ है, मैं पर्सनली भी जानता हूं कई बंदों को, और वो तैयारी करवा रहे हैं और बच्चे बड़े खुश होकर तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह के बंदो, कम अज कम उस बंदे को देख तो लो कि वो पास हुआ है कि नहीं हुआ। तो जो लेक्चरर या एजुकेटर या कोई भी तैयारी करवा रहे हैं तो सबसे पहले उसका बैकग्राउंड देखें, उसका पीपीएससी के ऊपर चेक करें। मेरा नाम चेक करें, आप मुबशिर अहमद है, लेक्चरर ज़ूलॉजी लिखेंगे, पीपीएससी रिजल्ट्स लिख लें या असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ रिजल्ट लिख लें। ये 2018 के रिजल्ट्स में ये तीनों मिल जाएंगे मेरे आपको नाम। ये है ना, हम ओपनली कह रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। जो मेरे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं जिनका नाम मैंने इधर लिस्टों में लिखा होगा, आप वो चेक कर सकते हैं और उनको कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं कि आप सर मुबशिर से पढ़े हुए हैं तो आपको बता देंगे। अभी भी इंशाल्लाह जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह ये 8 में से मैक्सिमम सीट्स हैं वो इंशाल्लाह हम लोग हासिल करेंगे, क्योंकि जितनी हम लोग मेहनत करवा रहे हैं, जितनी बुक्स से हम लोग तैयारी करवा रहे हैं, इंशाल्लाह ज़रूर सिलेक्शन होगी। सबसे पहला काम आप लोगों ने कभी भी एमसीक्यूज की बुक है वो यूज़ नहीं करनी बाजार की, ना लेक्चरर की सीटों के लिए, ना एजुकेटर की सीटों के लिए। ना आप लोगों ने थ्योरेटिकल पढ़ना है। अगर थ्योरेटिकल पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्ट होंगे। एमसीक्यू किसी के, हमें आदत पड़ी होती है, फेलियर का मसला क्या होता है, हमें आदत पड़ी होती है नोट्स पढ़ने की। सबसे बड़ी जो नाकामयाब होने की वजह है और जॉबलेस होने की वजह है वो क्या है कि मैं खुद बीएस को पढ़ा रहा हूँ, पिछले 7 साल से तैयारी भी करवा रहा हूँ। मेरे पास गोल्ड मेडलिस्ट और कितनी यूनिवर्सिटियों के, पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट आते हैं, तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करवा रहे हैं। मैंने जो बच्चों की फेलियर रेशो देखी है वो सबसे ज्यादा किस चीज में है कि वो ये है कि बेटा बच्चे क्या करते हैं कि सारी जिंदगी, एचईसी ने कभी हमें ये कहा है कि आप लोग एमसीक्यूज की ये बुक पढ़ेंगे तो 17 ग्रेड के ऑफिसर बन जाएंगे, या एचईसी की कहीं रिकमेंडेड बुक्स में नहीं है। ठीक है, हमेशा एचईसी रिकमेंडेड बुक्स बताता है जो कि थ्योरेटिकल होती है और वो थ्योरेटिकल में से ही पेपर बनाते हैं, वो बाउंड है उसके। कभी भी कोई एमसीक्यूज की बुक एचईसी ने रिकमेंड नहीं की। हम भी ऊपर से पागल हैं, हम सारी जिंदगी थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, जैसे ही सीटें आती हैं हम उर्दू बाजार भाग जाते हैं। कितना बड़ा एक अलमी है, उर्दू बाजार से भाग के हम एमसीक्यूज को, जिनका ना कोई सर पैर होता है, वो देखना शुरू कर देते हैं। फिर मुझे दिन में कोई 200 मैसेज आता होगा, सर आप अपने नोट्स दे दें। ओ भाई कौन से नोट्स, किस चीज के नोट्स, क्या मैंने परफेक्ट बनाएंगे? नेवर एवर, मेरी जरूरत ही नहीं होती कि मैं नोट्स बनाऊं। मैं हमेशा टेक्स्ट बुक, मिलर आर्ले होगी, हिकमैन होगी, पीएस वर्मा की कॉर्डेट और इनवर्टिब्रेट ज़ूलॉजी होगी, उसके बाद कैम्पबेल होगी, रामन होगी। मैं तो इन बुक्स से तैयारी करवाता हूं, मैं तो कभी नोट्स बनाए नहीं, ना ही मैं रिकमेंड करता हूं, ना ही मैं ये किसी को कहता हूं कि मेरी बुक लो, ना ही मैंने बुक लिखी है, और मैं बुक लिख भी नहीं सकता। और अगर और कोई कहे ना कि मैं पूरे लेक्चरर को कवर करके ये सारी चीजें कर लूंगा, नेवर एवर पॉसिबल। बेटा मैं इतनी देर से तैयारी करवा रहा हूँ, बड़े बच्चे कहते हैं, मैं कहता हूँ बेटा पॉसिबल ही नहीं है इतने एस्पेक्ट्स को कवर करना। तो जो थ्योरेटिकली बच्चा खुद पढ़ता है, जो चीजें वो समझता है, हो सकता है कि मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट बात हो और आपके लिए ना हो। ठीक है, हर लाइन डिफरेंट होती है, आपने लाइन पिकअप करनी है खुद को। मैं बच्चों को कहता हूं कि जब भी बुक्स को पढ़ो कि खुद को ये कंसीडर करो कि यू आर अ पीपीएससी एग्जामिनर, और पीपीएससी एग्जामिनर होने के नाते आप कौन सा एमसीक्यूज इसमें से डेवलप कर सकते हैं। हर चैप्टर को इस तरह से तैयार करो, हर लाइन को हाईलाइट करो जो एमसीक्यूज बन सकती है।
ये तरीक़ेकार है पढ़ने का। मेरे कोई नोट्स नहीं है, ना ही मैं कोई लाइव क्लासेस लेता हूं। हमारे रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर होंगे जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर मुश्तमिल होंगे, जिनसे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके कवर अप हो जाएंगे। मैक्सिमम आप लोगों ने बुक रीडिंग करनी है, यही तैयारी का तरीका है। अब बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं, प्रोसीजर है वो मैं बाद में डिस्कस करता हूं। फेलियर की वजह, शॉर्टकट लेना। अब हमारा हर बच्चा आसानी की तरफ भागता है, हर बच्चा आसानी की तरफ भागता है कि एमसीक्यूज बने बनाए मिल जाएं, किसी के नोट्स बने बनाए मिल जाएं तो और हम वो पढ़ें और हमें सीट मिल जाए। बेटा कभी ऐसा हो सकता है कि किसी बच्चे ने 100 या 50 पेज पर नोट्स बनाए हो या 5000 या 2000 एमसीक्यूज आप पढ़ के पास हो जाएंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा। आप लोगों को थ्योरेटिकल पढ़ना पड़ेगा और शॉर्टकट की माइंड से आदत निकाल दें। आप पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को मुकाबले में से गुजरना है। मुकाबले में से गुजरना है तो थ्योरेटिकली आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जब तक आप अपने ज़हनों से वो स्लाइड्स वाला कॉन्सेप्ट, टीचर्स, सबसे बड़ी जिल्लत ये है यूनिवर्सिटी के अंदर के टीचर्स स्लाइड्स जो बनाते, बच्चे कहते हैं कि वो स्लाइड में से ही आएगा, वो स्लाइड ही पढ़ते हैं और उसी में से पेपर आ जाता है और हम लोग सेमेस्टर सिस्टम के अंदर तबाह बर्बाद हो चुके हैं, जिस वजह से हम फेलियर का शिकार हो रहे हैं। तो पीपीएससी कोई रिकमेंडेड सिलेबस नहीं देता, कोई रिकमेंडेड बुक नहीं देता, तो हम लोगों ने एचईसी की तरफ से जो रिकमेंडेड बुक्स है उसमें से ये मिलता जुलता सारा सिलेबस, ये सेल बायोलॉजी, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, बायोएनर्जेटिक, क्रोमोसोम, डीएनए, किंगडम नेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनेमिलिया, ये सारी की सारी चीजें और सारे फाइलम्स, प्रोटोजोआ, पोरीफीरा, सेलेंट्रीटा, प्लेटिहेल्मिन्थस, नीमाटोडा, एनेलिडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, ये सारे तैयार करने हैं हमने। अब सारों में से पेपर आता है। जितने लेक्चरर ज़ूलॉजी के डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के हुए हैं, जितने पूरे पाकिस्तान में सीटें आती हैं वाइल्ड लाइफ और ज़ूलॉजी से रेलिवेंट, वो सारी इन्हीं में से ही आती हैं, इन्हीं चैप्टर्स में से आती हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से फिजियोलॉजी का पोर्शन आप लोग तैयार करेंगे। अब इसमें से रिकमेंडेड बुक्स कौन सी होंगी? जो रिकमेंडेड बुक्स मैं बच्चों को बताता होता हूँ कि आपके पास होनी चाहिए। ज़ूलॉजी मिलर आर्ले आपके पास मस्ट होनी चाहिए, हिकमैन है, ये इन दोनों ले लें तो दी बेस्ट है, लेटेस्ट एडिशन जो भी इनका अवेलेबल हो। एफएससी की बुक्स आपके पास हार्ड फॉर्म में होनी चाहिए, फेडरल की हार्ड फॉर्म में होनी चाहिए, कैम्पबेल और रावण दोनों होनी चाहिए, नहीं तो एक कन्फर्म ले ले। ये 4 बुक्स तो मस्ट आपके पास होनी चाहिए। पीएस वर्मा की जो कंबाइंड बुक है अगर ले सकते हैं तो ले लीजिएगा, ये सारी बुक्स मैं शॉर्ट में भी प्रोवाइड करता हूँ। फिर पीएस वर्मा की इनवर्टिब्रेट और कॉर्डेट ज़ूलॉजी, ये बहुत एडवांस्ड है, ले सकते हैं तो ले लीजिएगा, नहीं तो मैं शॉर्ट में प्रोवाइड करूंगा। फिर ज़ूलॉजी और पैलियोंटोलॉजी और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बाई सैयद साबर अली, ये भी आपके पास बुक होनी चाहिए हार्ड फॉर्म में, ये भी मैं शॉर्ट में प्रोवाइड करूंगा। डॉक्टर अज़ला करामे की बुक या हनी पब्लिशर्स की वाइल्ड लाइफ की बुक है, वाइल्ड लाइफ ऑफ पाकिस्तान, ये पढ़ेंगे तो आपका लेक्चरर ज़ूलॉजी का या ये जो वाइल्ड लाइफ का टेस्ट है वो आराम से पास हो जाएगा। और ये 40 टेस्ट है। अब बच्चे कहते हैं कि आपका तैयारी का तरीकेकार क्या है? मेरा तैयारी का तरीकेकार ये है बेटा, जैसा कि फर्ज करें कि एंडोक्राइन सिस्टम, अब 10 तारीख को फर्ज करो सेशन शुरू हो रहा है, मैं सबसे पहले शेड्यूल प्रोवाइड करता हूँ। शेड्यूल के मुताबिक टेस्ट होते हैं, 40 टेस्टों पर मुश्तमिल हमारा शेड्यूल होता है, यही शेड्यूल में चैप्टर्स है। अब फर्ज करें कि पहला टेस्ट है जी, फर्ज करें कि सेल बायोलॉजी का, या मैं इधर कंसीडर कर लेता हूं, मेरे सामने जी एंडोक्राइन सिस्टम खुला हुआ है। मैं 10 तारीख को अब सबसे पहले ओरिएंटेशन सेशन लेके तो मैं बच्चों को बताऊंगा कि बेटा ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिंक भेजूंगा। फिर बच्चों को बताऊंगा कि बेटा आप लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम को तैयार करना है, सबसे पहले आप लोगों ने एफएससी से पढ़ना है। एफएससी से जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ लेंगे उसके बाद आप लोगों ने फेडरल से पढ़ना है, फेडरल के बाद आप लोगों ने पढ़ना है कैम्पबेल से, फिर रावण से। जब 4-5 बुक्स से पढ़ लेंगे फिर अगर टाइम मिले तो मिलर आर्ले और हिकमैन से आप लोग पढ़ लेंगे। जब ये 6 बुक्स से एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ लेंगे तो उसके बाद कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो एंडोक्राइन सिस्टम से रेलिवेंट आए और आपको आता ना हो। अब बच्चे कहते हैं इतनी बुक्स आप इतने दिन में कैसे तैयार करवाते हैं? अब एक टॉपिक है, मैं उसके अंदर हर टॉपिक के अंदर 1 छुट्टी या 2 छुट्टियां, जो बड़ा चैप्टर होगा उसमें 2 छुट्टियां, नहीं तो 1 छुट्टी। मैं अब कह देता हूं, फर्ज करें कि 10 तारीख को आपको पहले टेस्ट का मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं, मैं आपको कहता हूं तो बेटा पहला टेस्ट 13 तारीख को होगा। 13 तारीख को आप लोग टेस्ट तैयार करेंगे एफएससी से, फेडरल से, कैम्पबेल, रावण या सोलेमोन बायोलॉजी होती है, या मिलर आर्ले या हिकमैन, इन 6-7 बुक्स से आप लोगों ने तैयार करना है। अब पढ़ने का तरीकेकार क्या होता है? आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन नहीं तैयार करने, आपने शॉर्ट तैयार नहीं करने, रट्टे नहीं लगाने, आपने एमसीक्यूज की रूह से देखना है, खुद को कंसीडर करना है, यू आर अ पीपीएससी एग्जामिनर, और ये कंसीडर करना है कि कौन सा आप बच्चों के लिए एमसीक्यूज बनाएंगे। सबसे पहले एफएससी का एंडोक्राइन सिस्टम से चूज कर लें, फिर फेडरल की बुक उठाई, उसमें से चूज करें कि जो एफएससी में नहीं लिखा हुआ और एक्स्ट्रा लिखा हुआ, उसमें से देखें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो अच्छे बन सकते हैं और एमसीक्यूज बन सकते हैं, वो नोट डाउन कर लें एक रजिस्टर के अंदर। कैम्पबेल की बुक उठा लें, उसमें से ये सारा पढ़ें, जो एफएससी में नहीं लिखा हुआ
ना फेडरल में लिखा हुआ है, इसमें न्यू लिखा हुआ है, वो चीज़ें नोट डाउन कर लें। ये एमसीक्यूज हाईलाइट कर लें अगर हार्ड फॉर्म में बुक है। ये सॉफ्ट में तो हम सारी प्रोवाइड करेंगे, पीडीएफ फॉर्म में सारा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। फिर आपको रावण की बुक से पढ़ लें, फिर मिलर आले से पढ़ लें। जब इन सारी बुक्स से पढ़ लेंगे तो आपको इतना याद हो जाएगा वो 2 दिन के अंदर। फिर किसी लेक्चर के अंदर मसला आ रहा है तो लेक्चर, वीडियो लेक्चर सुन लें। लाइव हमारे लेक्चर्स नहीं होते, हम लाइव लेक्चर नहीं लेते क्योंकि पूरे पंजाब के आजकल इंटरनेट बहुत डाउन हुआ है। बाहर अपना जो है वो अपनी वीडियो ही ओपन नहीं होती, मैंने अपनी वीडियो बनाई होती वही ओपन नहीं होती, इतना इंटरनेट खराब है। तो जूम पर वीडियोस लेना और हर बच्चे का अवेलेबल होना पॉसिबल ही नहीं है। मोस्टली बच्चे प्राइवेट एकेडमीज के अंदर या अपने घर का काम करते हैं इस टाइम, शाम के टाइम जो फीमेल्स हैं ऐसी शादीशुदा या मेल्स हैं तो वो बड़े प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं। तो उनके लिए बड़ी आसानी है हमारे सेशंस के अंदर, इसलिए हमारे पास तादाद भी सबसे ज़्यादा लेक्चरर ज़ूलॉजी की मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह होती है। तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन में से ऑल ओवर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तादाद, और इतने बड़े बैच चलाते हैं हम। राउंड अबाउट 100 से ज़्यादा बैच चला चुका हूँ जिसके अंदर 10,000 से ज़्यादा बच्चा है, मैं सिर्फ ज़ूलॉजी का पढ़ा चुका हूँ। और हम तमाम सब्जेक्ट्स की इस तरह से लेक्चरर की तैयारी करवा रहे हैं। अब होता क्या है कि ये हमारी इस टीम के अंदर, अब ये जब इस तरह से आप सारी बुक्स से पढ़ लेंगे 2 दिन के अंदर आराम से पढ़ा जाता है चैप्टर, नीयत होनी चाहिए। जब 2 दिन में आप लोग पढ़ लेंगे फिर उसके बाद शाम 7 बजे टेस्ट शेयर करूँगा। अब 7 से 10 टाइम मैंने लिखा होता है, वो 7 से 10 क्यों लिखा होता है? शाम 7 बजे टेस्ट शेयरिंग का टाइम है। मैं टेस्ट भी पीडीएफ फॉर्म में लूंगा, गूगल फॉर्म्स भी कई बार ओपन नहीं होते। अब इतनी बड़ी तादाद है, 350 बच्चों को कहते हैं 100 बच्चे से आगे गूगल फॉर्म ही नहीं ओपन होता, उस पर टेस्ट ही नहीं सॉल्व होता। फिर हमने एक और नया तरीका बनाया कि गूगल फॉर्म वाले टेस्ट को छोड़ के नए टेस्ट क्विजरी पर बनाया। क्विजरी वाला भी काम नहीं चला, अब पीडीएफ फॉर्म में सबसे आसानी में प्रोवाइड करते हैं कि आप लोगों को टेस्ट पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है। मैं 7 बजे शाम को फर्ज करें जी एंडोक्राइन सिस्टम का ये 2 दिन टाइम दिया, 2 दिन के बाद आपका टेस्ट लिया। 7 बजे मैंने 100 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल आपको टेस्ट दे दिया। एमसीक्यूज बेस्ड मैं पेपर लेता हूँ, ठीक है। 100 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल आपका फर्ज करो कि जी मैंने टेस्ट दे दिया। आप उसको सॉल्व करेंगे 1.5 घंटा, 7 बजे सॉल्व भेजूंगा टेस्ट, 8:30 बजे तक आप उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? बच्चे कहते हैं पीडीएफ फॉर्म में आपको रिटर्न करेंगे, हमें रिजल्ट का कैसे पता चलेगा? कोई मसला ही नहीं। आप लोग पेज पर 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग लिख लेंगे, जितने एमसीक्यूज आपके जो ऑप्शन लगता है, पहले का अल्फा है, दूसरे का बीटा है, तीसरे का चार्ली, चौथे का डेल्टा, जो जो ऑप्शन आपको सही लगता जाता है वो आप बना लें। ये इस तरह से ये क्वेश्चन लिख लें, 1 का जी ए ठीक है, 2 का जी आपका बीटा ठीक है, सी का वो तीसरे का जी चार्ली ठीक है। जो ऑप्शन आपको 100 की इस तरह से की बना दें। फिर मैं सॉल्व्ड पेपर भेजूंगा, वही टेस्ट सॉल्व्ड भेजूंगा 8:30 बजे। आप उसके साथ कंपेयर करेंगे, आपको पता चल जाएगा आपके नंबर कितने। फिर मैं व्हाट्सएप के 2 ग्रुप्स हैं, एक टेस्ट ग्रुप होता है और एक डिस्कशन ग्रुप होता है। टेस्ट ग्रुप के अंदर सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो मैं खुद शेयर करता हूँ। डिस्कशन ग्रुप के अंदर आप लोग 24/7 डिस्कशन कर सकते हैं। जिस क्वेश्चन में मसला होता है वो आप सब्जेक्ट रेलिवेंट, वो आप उसका स्क्रीनशॉट लेते हो उस क्वेश्चन का और पुटअप कर देते हो डिस्कशन में। जिस क्वेश्चन में मसला होता है वो डिस्कशन ग्रुप में पुट कर, फर्ज करें कि 100 में से आपके 80 ठीक हुए, 20 में मसला है, आप उनका स्क्रीनशॉट लो, डिस्कशन ग्रुप में पुटअप करो कि सर इसका आंसर ये कैसे हो गया, मुझे तो ये लग रहा है। उसका आंसर दिया जाएगा, मैं नहीं दूंगा तो कोई दूसरे बच्चे दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट टेस्ट का मटेरियल है, वो पोल क्रिएट किया जाएगा। पोल में आप बताएंगे कि मेरे इतने नंबर है, मेरे इतने नंबर हैं। वो सारे का सारा पोल, सारे बच्चे अपना उसके अंदर नंबर बताते हैं कि 70 से 80 तक कितने, 80 से 90 तक कितने बच्चों के, वो हमें पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा कितना परफॉर्म कर रहा है। वो विद नेम्स हमारे पास आ जाते हैं। आपको भी पता चल जाता है जी मेरे 100 में से 80 हैं, पता चल गया। अब बच्चे कहते हैं कि हम 7 बजे अवेलेबल नहीं है, जूम पर आप मीटिंग लेते हैं। बेटा हमारी लाइव क्लासेस नहीं होती, जो इंपॉर्टेंट बेसिक लेक्चर्स हैं उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो आपको मिलेंगे, जब मर्जी आप सुन सकते हैं। पीडीएफ फॉर्म में टेस्ट मिलेगा, जब मर्जी सॉल्व कर सकते हैं। कीज हैं वो भी पीडीएफ फॉर्म में। आप 7 बजे अवेलेबल नहीं थे, आपको रात के 11 बजे फ्री हो, आप 11 बजे सॉल्व करें, उसका टेस्ट को सॉल्व करें, उसके की के साथ कंपेयर करें। जिस क्वेश्चन में मसला होता है वो देखें कि वो ऊपर डिस्कस हुआ तो नहीं आज। अगर डिस्कस हो गया तो वहां से आंसर देख लें, नहीं डिस्कस हुआ डिस्कशन ग्रुप में पुटअप करें। मैं अवेलेबल होऊंगा तो मैं आंसर कर दूंगा, नहीं तो दूसरे स्टूडेंट से आंसर कर देंगे कि नहीं भाई या बहन ये इसका आंसर ये होता है। ये तरीकेकार होगा। क्रॉस शेयरिंग में अलाउ नहीं करता, मेरे टेस्ट कोई लीक आउट नहीं कर सकता। कोई भी बच्चा ऐसा करता है, मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं, फौरन पता चल जाता है कि सर आपका टेस्ट किसी ने सोशल मीडिया पर दिया है या किसी ने लीक आउट किया या किसी ने क्रॉस शेयर किया, हम उसी टाइम उस बच्चे को ग्रुप में रिमूव कर देते हैं। हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन ग्रुप के क्या हैं कि एक तो कोई किसी बच्चे का जो टेस्ट और डाटा है वो शेयर नहीं कर सकता,
ठीक है, हमारे टेस्ट का डाटा या टेस्ट का जो मटेरियल जो भी शेयर किया जाएगा वो क्रॉस शेयर नहीं आप लोग कर सकते किसी से भी, किसी कज़न से, किसी क्लास वाले से, किसी से भी हमला नहीं करते। ये अमानत होगी आप लोगों के पास, टेस्ट भी, उनकी कीज भी और सारी वीडियोस भी, ईच एंड एवरीथिंग। और उसके बाद दूसरा, किसी से क्रॉस कन्वर्सेशन, बहस नहीं करनी, किसी को इनबॉक्स नहीं करना जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, और इस तरह से एक प्रॉपर डिस्कशन करनी। और उसके बाद आप लोगों का ये 2.5 से 3 माह का सेशन होता है, और इसी तरह से हर चैप्टर का टेस्ट, उसका मटेरियल, उसकी डिस्कशन, हर 2-2 दिन बाद एक टेस्ट चल, 2.5 महीने के अंदर ये पूरा प्रोसीजर में से कवर अप हो जाता है। और इस तरीके से हम सारी चीज़ें कवर करते हैं। अब रह जाता है जी आगे वाइल्ड लाइफ का पोर्शन। वाइल्ड लाइफ में से पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट हो गया, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रामसर साइट्स, गेम रिजर्व, वाइल्ड लाइफ की टर्म्स, IUCN कैटेगरीज है, एक्सटेंट एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज और पाकिस्तान है, सिग्निफिकेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ है, बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबिलिटी है, और वाइल्ड लाइफ के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ये तमाम वाइल्ड लाइफ के रिसर्च और मेथोडोलॉजी, जू और जू के रूल्स, ये सारे के सारे वाइल्ड लाइफ के अंदर तैयार करने। ये सिर्फ 10 से 15% पेपर इसमें से आता है, बाकी सारा जो पेपर है। अब बच्चों की सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है कि वो वाइल्ड लाइफ के नहीं पब्लिशर या डॉक्टर याजुल अकरामी की बुक जो मैंने बताई है वो ढूंढ लेते हैं, वो कहते हैं कि वो पढ़ ली, लो जी पास हो गए। अगेन गलती, पेपर सारों में, सारी जूलॉजी में से आता है, सब्जेक्ट जूलॉजी है, नॉट ओनली वाइल्ड लाइफ। ठीक है, इसमें से 10-15 क्वेश्चन इनमें से आते हैं। ये टॉपिक्स भी हम सारे कवर करवाएंगे ड्यूरिंग टेस्ट सेशन। ठीक है, तो ये आप लोगों का तरीकेकार हो गया वाइल्ड लाइफ की तैयारी कैसे करनी है। और बाकी सेशन है हमारा कब स्टार्ट हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया, 10 अक्टूबर को। प्रोसीजर आपको सारा समझा दिया, ये सिलेक्शन क्राइटेरिया बता दिया कि किस तरह से। अब आगे आ जाते हैं जी बेटा, इसकी ड्यूटीज क्या होती हैं, ड्यूटीज वाइल्ड लाइफ ऑफिसर की क्या होती हैं। बेटा वाइल्ड लाइफ ऑफिसर की ड्यूटी, इनको एक तो सबसे पहले प्रोटोकॉल किया कि गाड़ी मिलती है, गार्ड्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ वाचर्स होते हैं, आपके पास पूरे ज़िले का अमला आपके अंडर होता है जो कि वाइल्ड लाइफ का रेलिवेंट होता है। ज़िले का कंट्रोल आपके पास आता है या डिवीजन का कंट्रोल आता है। ऊटर वाली गाड़ी भी आपके पास होती है, आप सफ़र भी कर सकते हैं उसके अंदर। आपके पास वो गाड़ी 24/7 अवेलेबल होती है, और आपके पास गार्ड भी मौजूद होते हैं, वाइल्ड लाइफ वाचर्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जिस भी पार्क में, जिस जू के अंदर या जहाँ पर भी आपकी ड्यूटी लगेगी तो वहाँ का अमला आपके अंडर काम करता है। ठीक है, इनका काम क्या होता है कि वाइल्ड लाइफ के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, और उसके बाद वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन करना, चालान काटना, उनको सजाएं मुख्तस करना, उनसे जुर्माना लेना जो वाइल्ड लाइफ एक्ट के खिलाफ जा रहे हो। तो ये पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट जो मैंने बताया उसके सेक्शंस के मुताबिक जो चालान करना, ये इनका काम होता है। जो एरिया दिया जाता है उसके अंदर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, डेलीगेशन टूर्स को, जो टूर्स वगैरह आते हैं उनको गाइड करना, ये उनकी हेल्प आउट करना, वाइल्ड लाइफ के बारे में अवेयरनेस देना सोसाइटी को, ये इनका काम होता है। अच्छी जॉब है, मेल फीमेल दोनों के लिए अच्छी जॉब है। आप लोगों के पास जब तक कोई और जॉब अवेलेबल नहीं है, अगर आपका लेक्चररशिप का शौक है तो अब लेक्चररशिप कीजिएगा, लेकिन जब तक अवेलेबल नहीं है तो इसकी भी तैयारी करें। तो ये लेक्चरर जूलॉजी की भी तैयारी इसके अंदर ही आपकी हो जाएगी। मुकम्मल सिलेबस जूलॉजी का भी यही है जो लेक्चरर ये डी वाइल्ड लाइफ का है। तो आप इस तरीके से तैयारी करें। ये ड्यूटीज़ आ गई। तनख्वाह 17 ग्रेड की जो तनख्वाह स्टार्ट होती है 80 to 90,000 के करीब स्टार्ट होती है, और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाती है, जैसा कि हमारी भी बढ़ के लाख से ऊपर चली गई है। तो जब स्टार्ट करते हैं तो तब थोड़ी सी कम होती है, हर साल में 2 इंक्रीमेंट लगते हैं तो आराम से तनख्वाह बढ़ जाती है। तो आप लोग 17 ग्रेड की पे और साथ गाड़ी भी मिलेगी, और आपको ज़ाहिर है वो उधर आपका रहने की रिहाइश का भी बंदोबस्त किया होता है। वाइल्ड लाइफ वालों ने हाउस बनाए होते हैं, तो जहाँ पर आप लोग रुकते हैं, जहाँ पर आपकी ड्यूटी होती है। तो पूरे पंजाब में ये ड्यूटीज़ हैं, मूव करती रहती हैं वक्तन फ़वक्तन। तो ये बड़े, अगर आप एडवेंचरस पर्सन हैं तो आप लोगों को ये जॉब ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए। ये बहुत अच्छी जॉब है इस लिहाज से। ये मैंने बता दिया, पेपर 3 से 4 माह बाद होता है। BEd रिक्वायर्ड नहीं था। जिन बच्चों ने भी किया है, तैयारी का तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिया। थ्योरेटिकली डिफरेंट बुक्स से पढ़ना है। मैं भी इसी प्रोसेस में से थ्योरी पढ़ने की मुझे आदत थी, और इस वजह से इतने सारे टेस्ट पास किए हैं। आप लोग भी पास कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने कोई शॉर्टकट लेने की कोशिश की तो यकीन जाने आप लोग कभी भी PPSC का टेस्ट है वो पास नहीं कर सकते। होप सो कि इसके बाद आप लोगों को किसी किस्म की कन्फ्यूजन है वो बाकी नहीं रहेगी। AD वाइल्ड लाइफ का सेशन हमारा पहले चल रहा है, उसमें 360 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। आप लोग अगर ज्वाइन करते हैं तो 10 अक्टूबर से नया सेशन मैं स्टार्ट करूंगा। जिस बच्चे ने भी ज्वाइन करना है, और वाइल्ड लाइफ से रेलिवेंट ये लास्ट सेशन होगा। जो भी बच्चा लेक्चरर जूलॉजी या AD वाइल्ड लाइफ की तैयारी करना चाहता है तो 10 अक्टूबर तक वो हमें ज्वाइन कर सकता है। तो ये नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ आप लोग देख सकते हैं, इस पर रब्ता कर सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। Thank you so much and Allah Hafiz.